नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। डीजीसीए द्वारा लाइसेंस प्राप्त मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट बना रीवा। यात्री और मालवाहक विमान भरेंगे उड़ान। सट्टा खिलाने वाले आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। उचित मूल्य की दुकान में मनमानी की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्राम पंचायत बरौं के निवासी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर सांसद के तंज के बाद गर्म हुई सियासत। कांग्रेस ने बताया शर्मनाक। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रीवा एयरपोर्ट को डीजीसीए द्वारा लाइसेंस मिला है, जिससे अब यात्री विमान के साथ साथ मालवाहक उड़ान भी संभव हो सकेगी। इस बात की जानकारी सोमवार रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर जारी की। मध्य प्रदेश के बिंद क्षेत्र में स्थित रीवा एयरपोर्ट को डीजीसीए का लाइसेंस मिल गया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार रात ट्वीट कर दी है। पूरी खबर तो हम बताएंगे ही, लेकिन पहले आपको बता दें कि डीजीसीए लाइसेंस आखिर होता क्या है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए भारत के हवाई परिवहन को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और ये देश के भीतर सभी नागरिक उड्डयन परिचलों की सुरक्षा और संरक्षण की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। इसके अंतर्गत विमान परिवहन सेवाओं के प्रचलन का विनियमन करना, दुर्घटनाओं की जांच करना, सुरक्षा संबंधी निवारण और उपाय लागू करना, सिविल तथा मिलिट्री विमान यातायात एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त क्षेत्र के फ्लैक्सी का प्रयोग हेतु राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयन तथा भारतीय क्षेत्र के द्वारा सिविल प्रयोग हेतु अधिक वायु मार्गों के प्रावधान के लिए निकायों के साथ बातचीत करना, साथ ही कई अन्य काम भी डीजीसीए द्वारा किए जाते हैं। आपको बता दें कि अभी तक रीवा में सिर्फ एयर टैक्सी का संचालन हो रहा था, जिसमें 6 यात्री आ जा सकते थे। रीवा मध्य प्रदेश का 6वां ऐसा शहर बन गया है जिसे डीजीसीए द्वारा मान्यता मिल चुकी है, जिससे विमान परिवहन की सुविधा मिल सकेगी और यात्री विमान के साथ साथ कार्गो विमान भी उड़ सकेंगे। इसके पहले भोपाल, इंदौर, जबलपुर और खजुराहो जैसे शहरों को डीजीसीए द्वारा मान्यता मिली हुई थी। मध्य प्रदेश के बिंद क्षेत्र में स्थित रीवा एयरपोर्ट को डीजीसीए का लाइसेंस मिलने की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार रात ट्वीट कर दी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के ध्येय अंतर्गत रीवा एयरपोर्ट बिंद क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जहां से यात्री उड़ानों के साथ साथ मालवाहक उड़ानों का परिचालन शुरू करने का डीजीसीए से आधिकारिक लाइसेंस मिल गया है। मुख्यमंत्री आगे लिखते हैं कि इस एयरपोर्ट द्वारा रीवा के विभिन्न सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे क्षेत्र में व्यापार, रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में भी विस्तार होगा। मैं मध्य प्रदेश के सभी वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को धन्यवाद प्रेषित करता हूं। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने बाणसागर के डूब क्षेत्र के सरसी व्यवहारी आइलैंड शहडोल में मध्य प्रदेश टूरिज्म के रिजॉर्ट का निरीक्षण किया और विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने बाणसागर डूब के सरसी व्यवहारी आइलैंड शहडोल में मध्य प्रदेश टूरिज्म के रिजॉर्ट का निरीक्षण किया और विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। इस दिशा में हो रहे प्रयास भविष्य में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होंगे। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरसी आइलैंड रिजॉर्ट में कक्षों सहित अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाए, ताकि यहां अन्य आयोजन किए जा सकें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सरसी व्यवहारी आइलैंड के पर्यटन की संभावनाओं पर भी चर्चा की। इस दौरान विधायक व्यवहारी शरद कोल, डीआईजी सुश्री सविता सुहाने, पुलिस अधीक्षक श्री कुमार प्रतीक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजेश जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बीती रात खजुहा कला गांव में चोरों ने लाखों का सामान पार कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खजुहा कला गांव में एक बार फिर चोरों ने धावा बोला है। हम आपको बता दें कि शंकर चौरसिया पिता सूर्यबली चौरसिया के पक्के मकान में बीती रात 2 बजे के करीब चोरों ने घुसकर घर में लगे 3 दरवाजे तोड़ते हुए सोने चांदी सहित नकदी पार कर दिया। सुबह उनके पिता सूर्यबली चौरसिया की नींद खुली तो एकदम भौचक्के रह गए और तत्काल अपने पुत्र शंकर चौरसिया को फ़ोन लगाकर चोरी की घटना की जानकारी दी। इसके बाद पूरे गाँव के ग्रामीण एकत्रित हुए। जब सभी लोग आए तो घर की स्थिति देखी और
कई दरवाजे ताले टूटे हुए बिखरे पड़े थे। पीड़ित शंकर चौरसिया ने बताया कि हम अपने परिवार को लेकर शाम को रीवा निकल गए थे। घर में सिर्फ हमारे वृद्ध माता पिता मौजूद थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। कोतवाली पुलिस द्वारा सट्टा खिलवाने वाले सट्टेबाजों को कवाड़ी मोहल्ले और जयस्तंभ रीवा से गिरफ्तार किया गया है। रीवा एसपी विवेक सिंह के नेतृत्व में सट्टा खिलाने वाले सट्टेबाजों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी सिटी कोतवाली ने अपनी टीम के साथ मुखबिर से सूचना पर सट्टा खिलवाने वाले सट्टेबाजों राजकुमार दुबे, पिता स्वर्गीय जगजाहिर प्रसाद दुबे, उम्र 38 साल, निवासी वार्ड क्रमांक 6 बांसघाट सिविल लाइन, एवं गोलू लोनिया, पिता नंदू लोनिया, निवासी जयस्तंभ के पास, उम्र 26 साल, कवाड़ी मोहल्ले से गिरफ्तार किया, जिनके पास से सट्टा पर्ची में हार जीत की बाजी लगाकर सट्टा खिलाने वाले सट्टेबाजों के विरुद्ध सट्टा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर थाना प्रभारी जयप्रकाश पटेल ने बताया। जी हाँ, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा CSP महोदय के मार्गदर्शन में जो है हमें कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिस पे हमें मुखबिर सूचना के आधार पे हमने सट्टा पर्ची काटने वालों को जो गुपचुप तरीके से सट्टा पर्ची काट रहे हैं थाना क्षेत्र में, उनको हमने चिन्हित किया है। और आज ऐसे ही 2 लोगों को हमने पकड़ा है, जिसमें से एक राजकुमार दुबे, ये बांसघाट का रहने वाला है, और दूसरा गोलू लोनिया, ये कबाड़ी मोहल्ला का है। दोनों को हमने 4 का सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई किया है और उनके ऊपर हमने 151 के तहत भी उनको गिरफ्तार किया है। ये लोग कब से कर रहे थे सट्टाबाजी, किस तरह से लोग लिखते हैं इसमें? ये चोरी छुपे करते रहते हैं, तो जब भी हमको सूचना मिलती है हम कार्रवाई करते हैं, और हम अब इनको ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और हम लोगों से अपील करते हैं कि जो भी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी सूचना मिलती है कहीं सट्टा या जुआ या कोई अवैध कारोबार होता है, उसकी सूचना मुझे दें, तत्काल उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करूँगा। हाँ, मैं एक अपना नंबर बता रहा हूँ। मेरा नंबर है 8770742870 8770742870। इस नंबर पे आप कॉल करके मुझे सूचित कर सकते हैं। मैं तत्काल ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र में इस तरह से असामाजिक तत्व और इस तरह से असामाजिक गतिविधियां संचालित हों। ग्राम पंचायत बरौं में उचित मूल्य की दुकान में मनमानी का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत लेकर आज ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। उचित मूल्य की दुकान, जहां गरीबों के लिए सरकार के द्वारा सस्ते में अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, वहां भी अब जनप्रतिनिधियों की नज़र पड़ चुकी है। रीवा जिले के ग्राम पंचायत बरौं से आए एक ऐसी ही शिकायत लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि उचित मूल्य की दुकान में सेल्समैन की जगह उप सरपंच कब्जा करके बैठा है और लोगों के खाद्यान्न में घोटाला कर रहा है। इस बात की शिकायत ग्राम पंचायत स्तर पर की गई, लेकिन जब पंचायत का पदाधिकारी ही घोटालेबाज हो तो सुनवाई कैसे होगी। लिहाजा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और उप सरपंच के खिलाफ शिकायत की। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि इसके पहले भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला ये है साहब कि बरौं का सेल्समैन जो संदीप तिवारी है, वो कभी राशन की दुकान में नहीं बैठता, कभी भी नहीं बैठता, कभी कभार आता है और देखता है, चला जाता है। गांव का उप सरपंच राजीव पटेल जो लोक सेवा की श्रेणी में आता है, वो राशन का लगातार राशन वितरण करता है और उसके साथ 2-3 कर्मचारी अलग से रखा हुआ है राजीव पटेल के साथ संदीप तिवारी। और पिछले जून, जुलाई, अगस्त का साहब आधे लोगों का राशन नहीं मिला, आधे लोगों का राशन नहीं मिला। जब उनसे हम गए खाद्यान्न की दुकान, पूछे कि राशन क्यों नहीं मिला, तो बोले, संदीप तिवारी बोला कि आता ही नहीं है फोन में, और राजीव पटेल बोला कि पोर्टल बंद हो गया। राजीव पटेल बोला कि पोर्टल बंद हो गया। तो मैं बोला कि आप लिखित में दे दीजिए कि इस कारण हम राशन नहीं दे पा रहे हैं, तो राशन की दुकान बंद किया और चला गया। और उसके बाद जब फिर संदीप तिवारी संपर्क किया तो उसने फोन ही नहीं उठाया। तो निवेदन ये है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार है बरौं राशन की खाद्यान्न दुकान में कि हर महीने कम से कम 25% लोग हर महीने राशन नहीं पाते हैं।
25% लोग हर महीने नहीं और 50% लोगों को पिछले 3 महीने से राशन नहीं मिला। ये बोलते हैं 3 महीने से कि 30-31 तारीख को आइए, उस दिन आपको हम सबको पर्ची निकाल दे देंगे। जब 30 तारीख आएगी, 31 तारीख आएगी तो बोल देंगे कि पोर्टल बंद हो गया, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पोर्टल बंद हो जाता है। जांच का विषय, ये सब जांच का विषय है। सुनिए साहब, अधिकतर सामान्य वर्ग के लोगों का राशन दे दिया जाता है। राजीव पटेल अपने घर में बुला के और पर्ची निकालता है और बुला के फिर राशन बांट देगा, और गरीब लोग जब दुकान में पहुंचेंगे तो 1-8 घंटे 10 बजे 11 बजे खोलेगा, जब इच्छा उसकी होगी 11 बजे 12 बजे 1 बजे बंद कर देगा, बोल देगा सर्वर डाउन हो गया, चलो अब अपने घर जाओ। हम ये उप सरपंच है राजीव पटेल, और ये राशन फेंक देता है गरीबों का। जब इच्छा हो तो बांटता है, जब इच्छा हो बोल देता है पोर्टल बंद हो, वो सर्वर बंद हो गया। सेल्समैन कुछ नहीं कहता है। उससे हम लोग पूछते हैं कि राजीव पटेल को किसने रखा है, किसने अपॉइंटमेंट दिया है, किस अधिकार पर, कौन इसका मालिक है, तो वो कुछ नहीं बताने को तैयार है कि राजीव पटेल को किसने रखा है, किस अधिकार। और सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है साहब कि सेल्समैन संदीप तिवारी ने 4 कर्मचारी रख रखे हैं, उप सरपंच राजीव पटेल सहित। इनको तनख्वाह कहां से आती है, कौन देता है, इसकी भी जानकारी पूछते हैं तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। शिकायत आज यहाँ कलेक्टर साहब के हम लोग दिए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करवाएंगे और अच्छी जांच करवाएंगे। और साहब अगर इसमें ये नहीं होता, राजीव सबसे पहला मुद्दा है, राजीव पटेल को निकाल दो, आधा भ्रष्टाचार खत्म। वहीं पर उसका घर है, आधा गल्ला उसके घर में उतरता है, आधा गल्ला राशन की दुकान में उतरता है, और बाजार में सप्लाई करते हैं, दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। ये लाइन का है, क्या लगी है? ये गल्ला के लाइन आ लगी है ये लाइन। इतनी भीड़ क्यों? झोरा काहे खातिर सेलमैन कहाँ? 22-33 है ना? साइड हो जाइए थोड़ी सी। साल भर से नहीं, ए लाला ए इसका हिसाब कौन देगा? ये जो साल भर से जिनका नहीं मिला गल्ला, जिनका 1 महीने का अगर पर्ची चालू हो तो गल्ला तब के मिली, देखत देखी टाइम पे जे आवा ओकर गल्ला तब के मिल रहा। वही है टाइम पे जे जैसे 500 आदमी के जून के नहीं मिला, हां तो ओखर का बा, ओकर पोर्टल बंद है, हमको हाँ तो ये लिख के को देई के पोर्टल पहले बंद बात है। सुनी, खाद्यान्न ना ये गलत बात है, ना ये गलत बात है। खाद्यान्न मेरा ना ये गलत बात। पहले हमारी बात सुनिए राजीव भैया, पहले मेरी बात सुनिए आप, पहले मेरी बात सुनिए आप। सुनने का तैयार 500 आदमी का गल्ला नहीं मिला, वो लिख के कौन देगा कि पोर्टल बंद होने के कारण नहीं मिला, कि गल्ला नहीं मिला, ये लिख के कौन देगा? ये 24 जुलाई का मिला है, हमको 24 जुलाई को बताओ। ये 24 जुलाई नहीं, ये बताइए कि लिख के कौन देगा? आपको कौन रखा है? आपको सरपंच तू रखे है, तू रखे है कर्मचारी कैसे ने को भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार ही अपना पंचायत दे घुसे बक्के है, सबको देखा मैं हमका को कहे खाता का भी जांच करो, कर्मचारी कौन कौन नहीं है। जांच नहीं, हमारा कहना कि लिख के कौन देगा? नहीं लिख के कौन देगा कि गल्ला नहीं मिला पोर्टल बंद होने के कारण, कि एक ये लेके कौन? हमारा गल्ला का नहीं लिखी चाहिए कि एक कारण गल्ला नहीं मिला। सीधी सी बात, कौन नहीं पता, अनियमितता चल रही है कई बार। साल में हमने मोहन नरवा के 3 मिले, गल्ला नहीं मिले, 2 कुंटल 10 ठीक है आपको। क्या बताइए, पहले साल भर के एकड़ नहीं मिला गल्ला। मोहन का 3 मिले नहीं, जुलाई जून, अच्छा जून के नहीं मिला, राजेश पटेल और रघुनाथ पटेल साल भर से गल्ला लेने आई, हवाया नहीं गल्ला कहाँ जा, गल्ला कहाँ जा? हमें पूरा बायोडाटा नहीं है, वो लेके आवा है। सरपंच नहीं, अपना कौन अधिकार से गल्ला बांट नहीं है, कौन अधिकार नहीं है, कौन सरपंच तू कहे है, सरपंच का अधिकार है, सरपंच का अधिकार है, लिख के दे, अपना लिख के दे, अपना लिख के दे, सरपंच से लिखवाई, अबे लिख के दे, सरपंच लिख के दें कि हम रखे हैं, सरपंच लिख के दें। अधिकार है कि सरपंच का दे सकता है अधिकार के कोर्ट में गल्ला बांटा है, हम लिख के अपना लिख के दे, हाँ लिख के दे, हाँ लिख के दें सरपंच। फोटो का
रीवा सांसद ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर तंज कसते हुए भाषण दिया था, जिसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। कांग्रेस ने इसे बहुत ही शर्मनाक बताया है। गत 8 सितंबर को सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर की 3rd लेग का लोकार्पण हुआ था। उस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के ऊपर तंज कसा था, जिसे लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस की ओर से गुरमीत सिंह मंगू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सांसद जनार्दन मिश्र की उम्र ज़्यादा हो गई है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। उन्होंने इस बयान को बहुत ही शर्मनाक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने 20 साल के कामों को गिनाना चाहिए, न कि किसी मृत आत्मा के लिए असंयमित बोलने चाहिए। आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र में हमेशा ही हर पार्टी ने एक दूसरे नेता का सम्मान किया है, लेकिन जिस तरह से पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा विवादास्पद बयान दिए जाते रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है और अब विंध्य क्षेत्र भी इस वायरस की चपेट में शामिल हो गया है। आपको याद दिलाते चलें कि खुद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जब विधानसभा चुनाव जीते थे और श्रीनिवास तिवारी चुनाव हार गए थे, तो उन्होंने अपना जुलूस रुकवा दिया था और विधानसभा अध्यक्ष से आशीर्वाद लेने पहुँचे थे। पहले आप वो बयान सुनिए जो सांसद जनार्दन मिश्र ने दिया, उसके बाद गुरमीत सिंह मंगू ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। समय श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। दाऊद हो कहा दादन हो दय हुआ है, वोट न देवे तऊ हुआ है। एक से गड्ढा नहीं पटवा पाइस दादा दयू आवाज एक गड्ढा हो जाता है। विधानसभा अध्यक्ष से लगातार संघर्ष किए, उस समय की कार्यों की आज बात कर रहे हैं। 2003 से 2023 खत्म हो गया, 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की बात नहीं कर रहे हैं। लगातार एक बात सामने आ रही है कि इस समय जनार्दन मिश्रा जी की श्यामलाल की दोस्ती चर्चा का विषय बनी हुई है। पत्रकारों के माध्यम से भी जानकारी आती है, अखबार में भी सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐसा क्या कारण है कि श्यामलाल की दोस्ती का वो निर्वहन कर रहे हैं, शायद जो भी वजह हो, और ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। सड़कें नहीं बनी, रोड नहीं बनी, भाई 20 साल से आपकी सरकार है, अब अपनी बात करो। संजय गांधी अस्पताल में व्यवस्था सही हुई क्या? नहीं हुई। रीवा से सिरमौर रोड कितने सालों में बनी? आपकी ही सरकार थी। रीवा से सिरमौर रोड 15 साल लग गए। रीवा से आप समरिया के रहने वाले हैं, आपने जिस गांव को गोद लिया था उस गांव के गोद की क्या स्थिति है? उस गांव को गोद लेने के बाद आप भूल गए। तो असल में क्या एक उम्र के कारण जो है वो उनकी याददाश्त में थोड़ा सा बीच बीच में कमी आ जाती है। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि उनको जाना होता है इलाहाबाद, चले जाते हैं सतना। तो मंच में उनकी नई बात नहीं है। कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी को उटपटांग बोल देना, कभी किसी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या नेताओं को गलत बयानबाजी बोल देना, यह उनके उम्र का तकाजा है। तिवारी जी हम सबके श्रद्धेय हैं और तिवारी जी ने विकास कार्य जो किया है वो सामने आप सबके दिखता है। संजय गांधी आपके सामने है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो तिवारी जी के स्मरणीय हैं, जीवन में न भूलने वाले कार्य हैं उनके, खासतौर से स्वास्थ्य को लेकर। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो भी घटनाक्रम हुआ हो, किसी ने मदद की हो या ना की हो, मुझे वही बता पाएंगे। इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर द्वंद्व चल रहा है और वो द्वंद्व सांसद जी खुद ही अपना बयान कर रहे हैं कि उन्हीं के दल के अंदर एक विधायक है, शायद उनके घर परिवार का कोई सदस्य। तब वो किसको इशारा कर रहे हैं वो वही बता सकते हैं, उनका इशारा किधर है। कांग्रेस की तरफ तो नहीं, आपको बता सकता हूँ। वो तिवारी जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मामला उलझा हुआ है और इसके असली सूत्रधार श्यामलाल द्विवेदी है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की प्रमुख समस्याओं को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह की अगुवाई में आज सैकड़ों की संख्या में किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से आवारा पशुओं से किसानों की फसल के बचाव, बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर एवं फर्जी बिलों का लगातार आना और बीजों के इंतजाम सहित कई अन्य समस्याओं पर ध्यानाकर्षण कराया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए अपनी बातें रीवा 24 से साझा की। ये आज जो देश की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, आवारा पशु समस्या, किसानों की लगातार फसलें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। किसान के पास बड़ा संकट है कि वो कैसे फसल पैदा करके इस देश को खिलाएगा और परिवार का पालन पोषण करेगा। तो ये प्रमुख समस्या है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर रीवा को हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है। और बिजली की समस्या है किसानों को, और जो आगामी रबी की बुआई का समय आ रहा है उसके लिए खाद बीज सरकार अभी से मुहैया कराए, उनको व्यवस्थित करे सोसाइटियों में, ये मुद्दे हैं। और आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, ये मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का काम किया है। और जो प्रमुख मुद्दा है आवारा पशु समस्या, इसमें हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे कलेक्ट्रेट में हम लोगों को जिले भर से जानवर लाना पड़े, यहीं ला करके हम प्रदर्शन करेंगे। यदि ये सरकार ये इस तरह से जानवरों पर, आवारा पशुओं पर प्रतिबंध नहीं लगाती तो बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। ये पहली मांग है कि पूरे प्रदेश भर में आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है। अवैध खनन में लिप्त भाजपा के लोग आदिवासियों पर सीधे ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं, गाड़ी चढ़ा रहे हैं, इसके पहले पेशाब कर चुके हैं। तो ये लोकतंत्र में ये बंद होना चाहिए। दूसरे विषय हमारा है कि पर दिन हम देखते हैं आप लोगों के माध्यम से कि रोज लेटर आता है कि अब आवारा पशु पकड़े जाएंगे। एक पेज शासन का खराब करके आज तक उसका कोई निदान नहीं हुआ। शहर से लेकर गांवों तक, खेतों तक आवारा पशु पूरी तरह से फसल को बर्बाद कर रहे हैं। हम प्रशासन से मांग करने आए हैं कि प्रशासन हमें बता दे कि हम आवारा पशुओं पर नियंत्रण करेंगे या कि नहीं करेंगे। हम खेती करें या न करें, हमारे जान माल की सुरक्षा करने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास है कि नहीं है। तीसरी बात, हमारे देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।
वंचित समाज आरक्षण अधिकार संघर्ष मोर्चा द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आरक्षण से वंचित जातियों का वर्गीकरण करके लाभ दिलाने के लिए आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण करने और आरक्षण का लाभ दिलाने के संबंध में अहम फैसला आया है, जिसके आधार पर आज वंचित समाज आरक्षण अधिकार संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने कहा कि आज़ादी के 78 साल भी कई जातियां आरक्षण से वंचित हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीश की पीठ द्वारा 6-1 के बहुमत से अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण का फैसला कर दिया गया है, जिसका वो स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि फैसले को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस संबंध में क्या कहना है वंचित समाज आरक्षण संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारीगण का, आपको सुनाते हैं। वंचित समाज के लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के समर्थन में आए हुए हैं, जिसमें उन्होंने वंचित समाज को कोटे पे आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। ये वो वंचित समाज है जिसे 50 सालों से आज तक कोई उसका लाभ नहीं मिला। जो सबल जाति है वह जाति संपूर्ण आरक्षण को दबाकर और अपना हित साध कर उसका लाभ लिया है। चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे बसोर समाज हो, चाहे मेहतर समाज हो, चाहे भंगी समाज हो, चाहे कोरी समाज हो, चाहे बेलदार समाज हो, चाहे कुचमदिया समाज हो, ये जो जातियां, चाहे कुम्हार समाज हो, ये वो जातियां हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। हमारा कोई सांसद नहीं है, हमारा कोई विधायक नहीं है, हमारा कोई आईजी नहीं है, हमारा कोई डीआईजी नहीं है, हमारा कोई तहसीलदार नहीं है, हमारा कोई कलेक्टर नहीं है, हमारा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। उसका कारण ये है कि हमें उस आरक्षण का लाभ, चूंकि हम अंतिम छोर के लोग हैं, उस आरक्षण का लाभ हमारे लोगों को नहीं मिला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं और सरकार से ये आग्रह करते हैं कि आने वाले समय के पहले अगर इस बात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अगर मध्य प्रदेश सरकार हमारी पूर्णतः स्वीकार करती है, हम लोग धन्यवाद देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। अन्यथा हमारी लड़ाई और तेज होगी। हम लड़ाकू लोगों में से हैं और आने वाले समय में हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होगी, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।